इस कहानी की शुरुआत में हमें हेक्टर नाम के एक मैजिशियन को दिखाया जाता है जो एक सर्कस में अपना जादू दिखा रहा था, लेकिन लोगों को उसका जादू पसंद नहीं आता, जिस वजह से उसे वहां से भगा दिया जाता है। जिसके बाद वो एक पेट शॉप में आता है क्योंकि उसे एक पेट खरीदना था ताकि वो उसे अपनी जादू की कला में यूज कर सके। और फिर तभी उसे एक गाने की आवाज सुनाई देती है जिसे कोई अपनी आवाज में काफी प्यारे तरीके से गा रहा था। फिर अंदर आने पर उसे पता चलता है कि वो गाना तो एक बेबी क्रोकोडाइल गा रहा था, जिसे देख वो काफी शौक हो जाता है और उसके इस हुनर को देखकर वो उसे खरीद लेता है। अब घर आने के बाद वो उस बेबी क्रोकोडाइल का नाम लाइल रखता है और उसे एक गाना गाने को कहता है, लेकिन इस बार वो कुछ भी नहीं गाता, जिससे हेक्टर काफी परेशान हो जाता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि लाइल तो कंफर्टेबल नहीं है, तो हेक्टर उसे अपने साथ गाने को कहता है जिसमें वो दोनों काफी अच्छा करते हैं। जिसके बाद हेक्टर सोचता है कि यह क्रोकोडाइल उसकी किस्मत बदल के रख देगा, जिस वजह से वो अपना घर गिरवी रखकर एक थिएटर के अंदर जाता है ताकि वो अपने लिए एक शो बुक कर सके, क्योंकि इस बार उसे पूरा भरोसा था कि इस बार उसे सक्सेस जरूर मिलेगी। अब ऐसे ही प्रैक्टिस करते करते कई सारे दिन बीत जाते हैं, जहाँ पर लाइल अब काफी बड़ा हो चुका था और आज उनका शो का दिन भी आ चुका था, जिस वजह से हेक्टर लाइल को लेकर थिएटर के अंदर आता है जहाँ पर कई सारी भीड़ इकट्ठा हुई पड़ी थी। जिस भीड़ को देखकर लाइल काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसके मुंह से एक वर्ड तक निकल नहीं पाता, जिसके चलते वहां पर बैठे सभी लोग हेक्टर को काफी बुरा भला कहते हैं और पिछली बारी की तरह हेक्टर का यह शो भी फ्लॉप हो जाता है। अब इस फ्लॉप शो के चलते हेक्टर पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था और अब ना ही उसके पास खुद का घर था, जिस वजह से हेक्टर लाइल को अपने घर के अंदर अकेला छोड़कर चला जाता है, क्योंकि हेक्टर ने उसके ऊपर काफी भरोसा किया था और उसने उसके सारे किए किराए पर पानी फेर दिया। अब इसके बाद हमें 18 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक बच्चे जोश और उसके पेरेंट्स को देखते हैं जो हेक्टर के घर के अंदर रहने के लिए आए होते हैं। अब इसके बाद वो फैमिली हेक्टर के पड़ोसियों से मिलती है, जहाँ पर जोश उनकी कैट को देखता है जिसका नाम लोरिटा था। जोश को लोरिटा काफी पसंद आती है, तो वो उसे दूध पिला पिला कर अपने पास बुला लेता है। जिसके बाद लोरिटा एक कमरे के अंदर जाती है जहाँ पर लाइल को एक कांच के डिब्बे के अंदर बंद किया हुआ था। फिर जब जॉश उस कमरे के अंदर आता है तो उसे लाइल दिख जाता है, पर उसे ऐसा लग रहा था कि वो एक खिलौना है, जिस वजह से वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वहां से चला जाता है। अब अगले दिन स्कूल से आने के बाद जोश जब लोरिटा के साथ खेल रहा था तो तभी उसे दूसरे कमरे से किसी चीज की आवाज आने लगती है। फिर जब जोश उस कमरे के अंदर देखने को जाता है तो उसे वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता, लाइल वहां से गायब हो चुका था। फिर जब जोश पीछे मुड़ता है तो उसे लाइल दिख जाता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो गाना भी गा रहा था। फिर जब लोरिटा उसके ऊपर हमला करने के लिए जाती है तो लाइल उसे जिंदा ही निकल लेता है, जिससे जोश काफी गुस्सा हो जाता है और वो उसे घर से बाहर निकाल देता है। लेकिन कुछ देर बाद लाइल लोरिटा को जिंदा बाहर निकाल देता है, जिसे देख जोश का गुस्सा थोड़ा सा शांत हो जाता है और वो लाइल को फिर से अपने घर के अंदर लेकर आता है, जहाँ पर वो सभी अब एक दूसरे के साथ काफी खुशी से रहने लगते हैं। इधर हम जोश की माँ को देखते हैं, जिसे ऐसा लग रहा था कि वो अपने बेटों को टाइम ही नहीं दे पाती, और फिर तभी उसे वहां पर कुछ चीजें दिखाई देती है जो कि पहले गायब थी। दरअसल लाइल उन सबको खुश करने की कोशिश कर रहा था। इधर स्कूल के अंदर जोश की टोडी नाम की एक फ्रेंड भी बन चुकी थी। फिर जब जोश स्कूल के अंदर क्रोकोडाइल की बुक पढ़ रहा था तो यह देखो टोडी उससे काफी इम्प्रेस होती है। अब रात के समय जोश लाइल के साथ काफी खेलता है, उसके साथ बातें करता है और इसी दौरान जोश लाइल को अपने बारे में भी बताता है कि जब वो छोटा था तो उसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई और अब वो अपनी स्टेप मॉम के साथ रहता है, जिसके बाद वो दोनों एक साथ सो जाते हैं। फिर जब जोश की माँ उसे उठाने को आती है तो वो लाइल को देख लेती है, जिसे देख वो काफी ज्यादा डर जाती है और जोश को लेकर घर से बाहर भागने लगती है। जोश अपनी माँ को समझाने की काफी कोशिश करता है कि वो एक अच्छा क्रोकोडाइल है, पर अब वो उस क्रोकोडाइल को देखकर इतना डर चुकी थी कि वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। लेकिन तभी उसे गाने की आवाज सुनाई देती है, जिस गाने को लाइल गा रहा था। इतना प्यारा
प्यारा गाना सुनकर जोश की माँ शांत हो जाती है, जिसके बाद लाइल उसे और भी इम्प्रेस करने के लिए खाना बनाता है और उसके साथ डांस भी करता है, जिसे देख उसकी माँ समझ जाती है कि लाइल एक अच्छा क्रोकोडाइल है जिससे उनको कोई भी खतरा नहीं है। जिसके बाद वो जोश से वादा भी करती है कि वो लाइल के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताएंगी। अब लाइल के गानों से जोश की माँ काफी खुश रहने लगी थी। जब उसके फादर इस बात को नोटिस करते हैं तो वो उससे उसकी खुशी की वजह पूछते हैं। जोश की माँ बताना तो नहीं चाहती थी, पर फिर भी वो उन्हें लाइल के बारे में बता देती है। फिर जब उसके फादर लाइल को देखते हैं तो उनकी आंखें फटे की फटी रह जाती है। वो उन दोनों को वहां से भागने के लिए कहते हैं, पर यह दोनों उन्हें समझाने की काफी कोशिश कर रहे थे। और फिर इसी दौरान हेक्टर भी वहां पर आ जाता है, जो लाइल को आवाज लगाकर बाहर बुलाता है। लेकिन लाइल उससे काफी नाराज था क्योंकि वो उसे अकेला छोड़कर चला गया था। लेकिन हेक्टर गाना गाते हुए, डांस करते हुए उसे मना लेता है और दोनों मस्ती करने लगते हैं। जिसके बाद वो जोश के फादर को एक डॉक्यूमेंट दिखाते हैं, जिसके चलते वो इस घर के अंदर अगले 15 दिनों के लिए रह सकता था। जिस बात से जोश के फादर को उसके ऊपर काफी गुस्सा आता है, पर वो उसे निकाल भी नहीं सकते थे। जोश के फादर एक टीचर है जहाँ पर उनसे एक भी बच्चा कंट्रोल नहीं हो पाता, जिस बात से वो काफी परेशान रहने लगे थे। लेकिन इस बार लाइल उनके पास आता है और उनसे रेसलिंग की तैयारी करवाता है, जिसके चलते उनके अंदर काफी कॉन्फिडेंस आ जाता है और इस बारी वो बच्चों को भी कंट्रोल कर पा रहे थे। जिस बात से अब वो लाइल से काफी खुश थे क्योंकि उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम लाइल ने चुटकियों में सॉल्व कर दी, जिस वजह से अब वो भी लाइल के साथ काफी खुशी से रहने लगते हैं। लेकिन इधर हेक्टर का पड़ोसी जो उसकी फैमिली से काफी परेशान हो गया था, जिसके चलते वो सोसाइटी की एक मीटिंग बुलाता है और जोश की फैमिली को घर खाली करने के लिए कहा जाता है। लेकिन तभी हेक्टर वहां पर आता है, जिसके सामने इन सोसाइटी वालों की एक भी नहीं चलती थी और वो उन सभी को वहां से निकाल देता है। जिस बात से जोश के पेरेंट्स हेक्टर से काफी इम्प्रेस होते हैं क्योंकि अब उन्हें इस घर को खाली करना नहीं पड़ेगा। अब इसके बाद हेक्टर लाइल के लिए एक और शो करता है, जिसमें वो एक बार फिर से फेल हो जाता है क्योंकि इतने लोगों के सामने लाइल का एक बार फिर से मुंह नहीं खुला। और फिर तभी वहां पर एनिमल कॉप आती है, जो लाइल को पकड़कर अपने साथ लेकर चले जाते हैं। दरअसल लाइल के बारे में पुलिस को किसी ने इन्फॉर्म किया था, जिस वजह से पुलिस यहाँ पर आई और उसे अपने साथ लेकर चली गई। इधर लाइल को एक जू के अंदर बंद कर दिया जाता है, जिस बात से वो काफी दुखी था। फिर तभी जोश अपनी फैमिली के साथ जू के अंदर आता है और वो सभी लाइल से मिलते हैं क्योंकि वो उसे काफी मिस कर रहे थे। लेकिन उनके पास ज्यादा समय नहीं था, जिस वजह से उन्हें वहां से जाना पड़ता है। अब रात में हेक्टर जोश के पास आता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एनिमल कॉप वालों को हेक्टर ने ही इन्फॉर्म किया था और वो भी सिर्फ कुछ पैसों के लिए। जिस बात को जानने के बाद जोश उससे काफी नाराज होता है, लेकिन हेक्टर उससे माफी मांगते हुए कहता है कि मैंने काफी गलत किया। जब मैंने तुम दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार देखा तो मुझे काफी शर्मिंदगी महसूस हुई। लेकिन अब इस बार वो जोश के साथ मिलकर लाइल को छुड़ाने का एक प्लान बनाता है और अपने प्लान को अंजाम देने के लिए वो पुलिस स्टेशन आते हैं और वहाँ के गार्ड्स को मारकर वो लाइल को छुड़ा लेते हैं। लेकिन लाइल उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि इस बार वो हेक्टर से कुछ ज्यादा ही नाराज था। तो जोश हेक्टर को लाइल से माफी मांगने को कहता है और हेक्टर भी अपनी गलती के लिए उससे माफी मांग लेता है और फाइनली वो लाइल को वहां से भगाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो बाहर आते हैं तो जू अथॉरिटी उन्हें पकड़ने के लिए आ जाती है, पर तभी हेक्टर वहां पर स्मोक कर देता है और वो तीनों वहां से गायब हो जाते हैं। लेकिन अब 12 मुल्कों की पुलिस उनके पीछे पड़ चुकी थी क्योंकि लाइल उनकी नजरों में एक खतरनाक जानवर बन चुका था। लेकिन तभी जोश को एक आइडिया आता है और वो उसे एक बाइक पर बिठाकर एक टैलेंट शो के अंदर लेकर आता है ताकि वो लोगों को दिखा सके कि लाइल एक फ्रेंडली जानवर है जो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उस टैलेंट शो के अंदर जोश की फ्रेंड टोरी ने भी पार्टिसिपेट किया था, तो वो उन्हें स्टेज दिलाने में मदद करती है। फिर जब लाइल की परफॉर्मेंस देने की बारी आती है तो इतने सारे लोगों को एक साथ देखकर वो एक बार फिर से डर जाता है। लेकिन इस बार जोश उसे मोटिवेट करते हुए कहता है कि अगर तुम अपने टैलेंट को बाहर नहीं लाओगे तो यह सभी लोग तुम्हें खतरनाक ही समझेंगे और तुम्हें एक बार फिर से जू के अंदर बंद कर दिया जाएगा और तुम्हारे
तुम्हारा टैलेंट भी हमेशा के लिए दब जाएगा। फिर लाइल भी अपने डर पे काबू पाकर गाना गाने लगता है और इतनी फाड़ू परफॉर्मेंस देखकर वहाँ के सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं और ज़ोरों ज़ोरों से तालियां बजाने लगते हैं। अब इसके बाद हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है क्योंकि हेक्टर के पड़ोसियों ने जोश के पेरेंट्स के ऊपर केस कर दिया था कि वो लाइल को इलीगली अपने घर में रख रहे हैं। तो वो कोर्ट में रिक्वेस्ट करते हैं कि जोश की फैमिली को हमारी सोसाइटी से निकाल दिया जाए क्योंकि वो क्रोकोडाइल हमारी जान का दुश्मन भी बन सकता है। अब जोश के पेरेंट्स पूरी तरीके से फंस चुके थे क्योंकि उनके पड़ोसी जो भी कह रहे थे वो सच कह रहे थे, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई लाइसेंस था ही नहीं जिससे वो लाइल को अपने घर में रख सके। अब कोर्ट अपना फैसला सुनाने ही वाला होता है कि तभी वहां पर हेक्टर पहुंच जाता है जो अपने साथ एक डॉक्यूमेंट भी लाया था जिसके अंदर लिखा था कि वो अपने साथ कोई भी एनिमल पेट रख सकता है। जिस डॉक्यूमेंट को पढ़ने के बाद कोर्ट अपना फैसला जोश की फैमिली के हित में सुनाते हैं, जिससे उनका पड़ोसी काफी गुस्सा होता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तो जोश के फादर लाइल से सीखे हुए रेसलिंग मूव से उसकी धुलाई कर देता है और लाइल हमेशा के लिए जोश की फैमिली के साथ रहने लगता है। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।